Hello, Achu. Let's read the question. And the question says, what biome do you live in? Describe your climates and factors that have produced that climate. What plants and animals are typically of this biome? If you live in urban or agricultural area, how have human intervention changed the natural biome? ओके, सो यहाँ पे जो है हमें क्वेश्चन पूछा है और जो है हम किस बायोम में रहते हैं, उसका क्लाइमेट कैसा है, उसके फैक्टर्स कैसे, ये पूछे हैं। ओके, और जो फैक्टर्स है वो कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं, ये भी हमें पूछा है। फिर उस बायोम में जो है वो कौन से सबसे कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल रहते हैं, ये भी हमें पूछा है। एंड हमें ये भी पूछा है कि ह्यूमन जो है वो कैसे नेचुरल बायोम में जो है वो ह्यूमन के इंटरवेंशन की वजह से जो है वो कैसे नेचुरल बायोम में चेंजेस आते हैं, ये बताना है। ओके, अभी देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा बायोम एंड अफेक्ट ऑफ ह्यूमन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन बायोम अराउंड देम। ह्यूमन का जो है उसके अराउंड कौन अराउंड जो बायोम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो व्हाट बायोम डू यू लिव इन? सो इंडियन जो बायोम है वो हमारे पास जो है वो डिसिडियस फॉरेस्ट बायोम है। मेजरली हम जो है वो डिसिडियस फॉरेस्ट बायोम में रहते हैं। ओके, डिसिडियस फॉरेस्ट बायोम। और अगर हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करें, सो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मोस्टली वार्म एंड हॉट ही रहता है। मोस्टली जो यहाँ का क्लाइमेट है वो वार्म रहता है। इंडिया का क्लाइमेट जो मोस्टली जो है मेजरली मोस्टली जो है ये वार्म एंड गर्म ही रहता है। बहुत कम जो है वो ह्यूमिड रहता है और बहुत कम जो है वो रेनी रहता है। सो वार्म एंड हॉट। अभी अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि ये क्लाइमेट जो है वो क्यों ऐसा है, तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है रेनफॉल, जो कि बस 100 to 150 सेंटीमीटर्स होता है पर एनुअली। फिर सेकंड, अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी जो है वो 55% to 65% रहती है हमारे बायोम में, इंडिया की अगर हम बात करें। फिर उसके बाद आता है हमारे पास टेम्परेचर। सो एवरेज टेम्परेचर अगर ऑल ओवर इंडिया हम एनुअल एवरेज टेम्परेचर देखें तो वो जो है वो 34 to 36 डिग्री सेल्सियस तक रहता है ऑल ओवर इंडिया। ओके, एंड इसके बाद हम हमें जो है वो प्लांट एंड एनिमल के बारे में पूछा जो कि अपने हमारे बायोम में पाए जाते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट ट्री के बायोम में। तो सबसे मेजर प्लांट, मोस्ट डोमिनेंट प्लांट जो है इंडियन फॉरेस्ट या फिर इंडियन डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम में, वो होता है टीक का प्लांट। टीक का प्लांट, ओके। फिर हमारे पास सैंडलवुड, चंदन के जो पेड़ रहते हैं वो भी है। हमारे हमारे जो फॉरेस्ट है उसमें बैम्बूज भी है, उसमें साल भी है। अर्जुन नाम का एक प्लांट होता है, वो अर्जुना नाम का भी प्लांट है। ओके, अर्जुन नाम का प्लांट है। फिर आता है हम एनिमल स्पीशी की ओर। एनिमल स्पीशी जो है वो सबसे बहुत सा एनिमल हमारे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि टाइगर, एलिफेंट्स, डियर, बियर। रेप्टाइल्स में स्नेक, क्रोकोडाइल। ओके, डियर, बियर, बाद में फिर स्नेक्स, क्रोकोडाइल, हाइनाज, ये सब जो है वो कॉमन एनिमल्स है जो हमारे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फिर हम जो है वो जनरली इंडिया का जो मेजर पार्ट है वो एग्रीकल्चरल एरिया है। ओके, सो आई लिव इन एग्रीकल्चरल एरिया, वी लिव इन एग्रीकल्चरल एरिया। मेजर पार्ट जो है वो एग्रीकल्चरल एरिया है। एंड कैसे जो है वो ह्यूमन ने आसपास के नेचुरल बायोम को भी अफेक्ट किया है, ये भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, ह्यूमन का अफेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो है वो है फॉसिल फ्यूल जो होते हैं उसका बर्निंग जो है वो इंक्रीज कर दिया, उसका यूज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। पेट्रोल, डीजल, ये जो सारे फॉसिल फ्यूल्स है, इनका यूज़ जो है कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह से जो कार्बन इमिशन है वो भी बढ़ गया है और इसकी वजह से जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमें देखने मिलता है, उससे कि बहुत से बायोम जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, नेचुरल बायोम। फिर उसके बाद हम ये होने के बाद हम
फॉरेस्ट की भी कटिंग करते हैं, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज। हमें लिव करने के लिए, हमें रहने के लिए जगह चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जगह चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को जो है वो क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए हम फॉरेस्ट में आग लगा देते हैं। सो कटिंग ऑफ ट्रीज भी हम करते हैं, उसमें बहुत सारे बायोम्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर आता है हमारा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिप्लीशन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है वो सीएफसी के ज़्यादातर यूज़ होने से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज़ होने की वजह से, एक्सेसिव यूज़ होने की वजह से जो है वो ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट होने की वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स है, जो आर्टिक टुंड्रा है, आर्टिक टुंड्रा जो बायोम है वो मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। सो जो आइस या फिर आर्टिक टुंड्रा, जो आर्टिक बायोम जो है वो भी हम जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो ये कुछ मेजर इफेक्ट्स है ह्यूमन के। So this is the final explanation. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.